दिव्या, चेस आपकी चॉइस रही या फिर डेस्टिनी? आई थिंक दोनों ही था। चेस बोर्ड की फियरलेस दिव्या और रियल लाइफ की दिव्या। जब मैं चेस बोर्ड पे बैठती हूँ तो मेरा कंप्लीट फोकस चेस पे ही रहता है और बाकी चीज़ें मेरे मन में भी नहीं आती और मेरा पूरा इंटेंशन वो गेम जीतना होता है। बट ऑफ द बोर्ड आई थिंक आई एम लिविंग जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। हार होती है, एक दर्शक के तौर पे तमाम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देती हैं। मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मेरे लव्ड वन का ही एक्सपेक्टेशंस है, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है। चेस बोर्ड पर आपकी एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल आपकी ताकत है या वीकनेस? मेरा प्लेइंग स्टाइल एग्रेसिव है। आई ऑल्सो टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स। तो मेडल के पीछे जो आपकी कड़ी मेहनत होती है उसके बारे में कुछ बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फेल होना, बिकॉज देन यू रियलाइज कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू कैन एक्चुअली बी व्हेन यू सक्सीड। दिव्या, अगर चेस प्लेयर न होती तो क्या होती? प्रोबेबली डॉक्टर। चेस में टैलेंट के अलावा डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? फेलियर्स होते हैं, आप जीत नहीं पाते हो, तभी आई थिंक डिसिप्लिन मैटर करता है, बिकॉज आपको रियलाइज करना होता है कि अगर इफ आई पुश थ्रू दिस देयर इज आल्सो अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। भारतवर्ष में 3 चीजें बिकती हैं: धर्म, क्रिकेट और सिनेमा। चेस को इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है एंड बहुत सारे लोगों को ये गेम बहुत पसंद आ रहा है, सो मेरे लिए बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड। नमस्कार, मैं हूं मनोज टिबड़ेवाल आकाश और आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज पर देश का चर्चित पॉडकास्ट शो द कैंडिड टॉक। आज का भारत खेल के मैदान में सिर्फ मुकाबला नहीं कर रहा बल्कि इतिहास रच रहा है। भारतीय खिलाड़ी आज विश्व पटल पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। हर मंच पर तिरंगा बुलंद है, लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई भी है। आज का खेल सिर्फ जीत का नहीं बल्कि उम्मीद के भारी बोझ का भी है। आज हमारे साथ हैं वह नाम जिनसे देश ने बहुत कम उम्र में बड़ी उम्मीदें जोड़ रखी हैं। चेस बोर्ड पर फियरलेस मूव्स में एग्रेशन और उम्र में बेहद कम इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख। आज हम सिर्फ जीत की बातें इनसे नहीं करेंगे, हम बातें करेंगे दबाव की और कंपेयर की और उस सच्चाई की जो मेडल्स के पीछे अक्सर छिप जाती है। दिव्या, आपका बहुत बहुत स्वागत है डायनामाइट न्यूज के चर्चित पॉडकास्ट शो द कैंडिड टॉक में। जब देश आपके साथ बहुत उम्मीदें लगाता है तो इसको कैसे आप लेती हैं? इनकरेजमेंट के रूप में या प्रेशर के रूप में? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है कि इतने लोगों को चेस, अभी उन्होंने इंटरेस्ट लिया है चेस में और चेस बूम हो रहा है बहुत ज़्यादा। सो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने चेस को फॉलो किया, वो मुझे फॉलो करते हैं और उनको बहुत इंटरेस्ट आया गेम में। सो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डेफिनेटली कुछ अमाउंट का प्रेशर है, बट आई थिंक देयर आर मोर प्रोस देन कॉन्स। दिव्या, चेस आपकी चॉइस रही या फिर डेस्टिनी? आई थिंक दोनों ही था टू सम एक्सटेंट एंड मे बी डेस्टिनी रही होगी। कहते हैं कि किसी भी कम उम्र की खिलाड़ी के लिए घर पहली पाठशाला होता है। आपको अपने मम्मी पापा से किस तरह का सपोर्ट मिलता है? मैं बहुत लकी हूँ इस एस्पेक्ट में, बिकॉज मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनका पूरा सपोर्ट दिया है इन एवरी एस्पेक्ट। सो उन्होंने मेरे साथ टूर्नामेंट्स में ट्रैवल किया है और मेरा पूरा टाइम ख्याल रखा है और मुझे कुछ भी होता है तो मैं उन्हीं के पास जाती हूँ। सो हर एस्पेक्ट में आई थिंक उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अपनी स्कूलिंग के बारे में कुछ बताएं। मैं 8th ग्रेड तक नागपुर में स्कूल में थी, भवंस में, एंड देन आई शिफ्टेड टू ऑनलाइन स्कूलिंग बिकॉज चेस के साथ बहुत हेक्टिक हो रहा था। सो देन आई शिफ्टेड एंड अभी मैं रिमोटली ही कर रही हूँ। चेस बोर्ड की फियरलेस दिव्या और रियल लाइफ की दिव्या, क्या कुछ अंतर है आप में? आई थिंक जब मैं चेस बोर्ड पे बैठती हूँ तो मेरा कंप्लीट फोकस चेस पे ही रहता है और बाकी चीज़ें मेरे मन में भी नहीं आती और
मेरा पूरा इंटेंशन वो गेम जीतना होता है, बट ऑफ द बोर्ड आई थिंक आई एम लिविंग जस्ट लाइक एनी अदर पर्सन। दिव्या, जब जीत होती है तो चारों तरफ से कॉम्प्लीमेंट्स, बधाइयाँ, ग्रीटिंग्स, लेकिन हार होती है तो एक दर्शक के तौर पे तमाम लोग अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं देती हैं। आप कैसे इस मेंटल दबाव से अपने आप को उबार पाती हैं? मेरे लिए ओवर द इयर्स आई थिंक मैंने ये डेवलप किया है कि मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो मेरे लव्ड वंस का ही एक्सपेक्टेशंस है, मेरी खुद की एक्सपेक्टेशंस है, और उसके बियॉन्ड मैं ज़्यादा सोचने का ट्राई करती हूँ कि नहीं सोचूं, तो मेरे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है। चेस बोर्ड पर आपकी एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल आपकी ताकत है या वीकनेस? ताकत। कैसे इसको बताएंगे हमारे दर्शकों को? आई थिंक बिकॉज मेरा प्लेइंग स्टाइल एग्रेसिव है, आई ऑल्सो टेंड टू टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स, एंड इवन दो कभी वो टर्न आउट नहीं होता अच्छे से, बट आई थिंक कि द मोर रिस्क यू टेक द बेटर आउटकम्स यू कैन गेट। आपने पहली बार चेस का कौन सा मैच किस उम्र में जीता था, और तब क्या आपको लगा था कि आप एक दिन पूरी दुनिया में भारत का इस कदर नाम रोशन करेंगी इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर बनकर? डेफिनेटली नहीं, मेरे लिए ये इट स्टार्टेड आउट एज अ हॉबी, एंड मेरा या मेरे पेरेंट्स का भी इंटेंशन नहीं था कि मैं चेस खेलते रहूं और चेस में और आगे जाऊं। तो मेरे को तो याद नहीं मैं किसके साथ सबसे पहले जीती थी, बट इवेंचुअली जब मैंने टूर्नामेंट्स खेलना शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड एंजॉयिंग द गेम मोर, आई स्टार्टेड लर्निंग मोर, देन आई थिंक आई कंटिन्यूड इट। जब आपके चाहने वाले और साथी खिलाड़ी चेस के सीनियर्स के साथ आपको कंपेयर करते हैं, चाहे विश्वनाथन आनंद हों या कोई और, तो आपको कैसा लगता है? जैसे मैंने बोला, मेरे लिए सिर्फ मेरे और मेरे फैमिली और लव्ड वंस के एक्सपेक्टेशन मैटर्स करते हैं, सो मेरे लिए इतना मैटर नहीं करता वो। इंडिया में क्या वुमेन चेस प्लेयर से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है? आई डोंट थिंक सो, नहीं ज़्यादा नहीं होती है, आई थिंक सिमिलर ही होगी। कहते हैं कि लोग बाहरी दुनिया पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, किसी भी खिलाड़ी के जो स्ट्रगल का दौर होता है वो लोग नहीं देख पाते। तो मेडल के पीछे जो आपकी कड़ी मेहनत होती है उसके बारे में कुछ बताएं हमारे चाहने वालों से जो इस समय सोशल मीडिया पे आपके इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को देख रहे हैं। आई थिंक व्हाट पीपल डोंट नो इज दैट डिस्पाइट आपको इतने सारे जो स्ट्रगल लाइक सक्सेसेस दिखते हैं और इतने सारे अचीवमेंट्स दिखते हैं, उसके पहले आई थिंक हर एक एथलीट के करियर में एटलीस्ट 100 बार 1000 बार वो फेल हो चुके हैं और वो नोटिसेबल नहीं रहते हैं, एंड दैट इज समथिंग दैट द एथलीट हैज टू डील विद इट themselves. So and that is also something that shapes the athlete, that makes him or her stronger. And I think एक बहुत important चीज़ है फेल होना, because then you realize कि how strong you can actually be when you succeed. चेस को कहा जाता है कि मेंटल फिटनेस का गेम है, फिजिकल फिटनेस की कंपैरिजन में क्या कहेंगी? आई थिंक लोगों को रियलाइज नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से तो चेस दोनों का बहुत बड़ा टेस्ट है, बिकॉज व्हेन इट्स नॉट एट ऑल इजी टू सिट ऑन द बोर्ड फॉर 5-6 आवर्स कंटिन्यूसली, तुम्हारा स्टैमिना बहुत टेस्ट होता है, एंड ऑल्सो यू लूज अ लॉट ऑफ कैलोरीज व्हाइल यू आर प्लेइंग, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली यूजिंग योर ब्रेन, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग, एंड यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन अ very high level for so many hours. So मेरे लिए तो it is also a physical game. दिव्या, अगर चेस प्लेयर न होती तो क्या होती? Probably doctor. एक और सवाल, अगर कोई यंग बच्चा आपकी तरह चेस में अपना करियर बनाना चाहे तो उसे आप क्या कहेंगी, क्या सलाह देंगी? I would say कि जो ये शॉर्ट टर्म अचीवमेंट्स होते हैं, ऑफ कोर्स वो तुम्हारे लिए मोटिवेशन करके सर्व होते हैं, बट तुम्हारे जो ड्रीम्स होने चाहिए वो काफ़ी हाई होने चाहिए, बिकॉज अगर आपके ड्रीम्स ऐसे हैं कि आप लाइक रीच ना कर पाओ, बट उनको चेस करते करते आई थिंक आप ऐसे ड्रीम्स अचीव कर सकते हो जो मे बी अपने ड्रीम्स लोअर रखते तो नहीं कर पाते. सो आई थिंक एम्बिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड
don't worry about motivation. It is not a constant. It comes, it goes, but just believe in yourself. चेस में टैलेंट के अलावा डिसिप्लिन कितना मैटर करता है? आई थिंक हर एक स्पोर्ट में डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है, बिकॉज जब डिसिप्लिन का रोल तब आता है जब आप when you're doing good, everything is working in your favor, everything is fine. But when you're not doing good, when you're feeling not great about your game and आपका मोटिवेशन डिप होता है, आपके फेलियर्स होते हैं, आप जीत नहीं पाते हो, तभी आई थिंक डिसिप्लिन मैटर करता है, बिकॉज आपको रियलाइज करना होता है कि अगर इफ आई पुश थ्रू दिस, देयर इज आल्सो अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। दिव्या, एक चीज मैंने देखा कि सचिन तेंदुलकर के बारे में मुझे मौका मिला उनके साथ इंटरेक्ट करने का। जितने महान खिलाड़ी हैं उतने ही हम्बल भी हैं। आपकी तरह महाराष्ट्र से आते हैं। कम उम्र में खिलाड़ियों को 18 साल, 19 साल, 20 साल की एज में बहुत बड़ा नेम फेम अगर मिलता है, स्पॉटलाइट मिलता है, तो उसको कैसे उससे डील करना चाहिए कि अपने मन में अहंकार नहीं आए और हम्बलनेस बनी रहे? हाँ, आई थिंक इसमें ये अपने आपको मेरे पेरेंट्स से पूछना चाहिए, बिकॉज that is a quality and a trait I take from them. Both of them are very humble but highly achieving individuals. So yeah, I think I take after them. मैं तो आपसे मिला हूँ, आपकी मम्मा से मिला हूँ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही ग्राउंडेड, और मैंने उनको यही सबसे पहले पूछा कि आप और आपकी फैमिली और आपकी बिटिया का पूरे देश और दुनिया में एक बड़ा नाम है, कम उम्र में, लेकिन आप इतनी हम्बल हैं, मुझे सचिन तेंदुलकर की याद आ रही है। ये बहुत ही अच्छी बात है। किसी भी यंग खिलाड़ी के करियर में सफलता अपनी जगह है, लेकिन साथ ही हम्बल होना उसके व्यक्तित्व को कई हजार गुना मुझे लगता है कि और महान बनाता है। सरकार हमारी खिलाड़ियों को इनकरेज करने के लिए बहुत काम कर रही है, क्या कहेंगी इस पर आप? आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि हम जब ओलंपियाड जीते थे तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से मिल पाऊँ और उनसे इंस्पिरेशन ले पाऊँ। ऑन मल्टीपल ओकेजन आई हैव मेट अ लॉट ऑफ ऑनरेबल रेस्पेक्टेड पीपल who have motivated me, and अभी मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से मिली, एंड मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की चीज़ है। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल। सही है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया श्री सूर्यकांत सर ने आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट्स दिया, डायनामाइट न्यूज़ के यंग इंडिया कंट्री अवार्ड में आपको सम्मानित किया और कहा कि देश को आपसे काफ़ी उम्मीद है और पूरा देश आपके नेक्स्ट अचीवमेंट पर ईगरली वेट कर रहा है। युवा खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप अपने एम्बिशंस हायर रखें एंड फेलियर पे ज़्यादा ध्यान मत दें, एंड आई थिंक व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ दैट आप लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करें रादर देन शॉर्ट टर्म सक्सेसेस एंड रिजल्ट्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप एक कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हैं एज एन एथलीट दैट विल गेट यू वे हायर दैन लेट्स से 1 or 2 अचीवमेंट्स। सो दैट इज माय एडवाइस। दिव्या, जब मैं बड़ा हुआ तो मैं देखा कि भारतवर्ष में 3 चीजें बिकती हैं: धर्म, क्रिकेट और सिनेमा। खेलों के मामले में क्रिकेट को हमारे देश में बहुत अधिक प्रधानता मिलती थी, लेकिन अब इधर हाल के वर्षों में हमने देखा कि तमाम अन्य खेलों को, चाहे वो फुटबॉल हो, चेस हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो, इसको काफ़ी प्रोमिनेंस मिलता है, वरीयता मिलती है। इस पर क्या कहेंगी आप? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देखे, ऑल्सो बिकॉज ये मेरा स्पोर्ट है कि चेस को इतना ज़्यादा रिकग्निशन मिल रहा है, एंड बहुत सारे लोगों को ये गेम बहुत पसंद आ रहा है। सो मेरे लिए बहुत ही इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड इट मेक्स मी फील वेरी हैप्पी। दिव्या के लाइफ का गोल क्या है? फॉर नाउ मेरा शॉर्ट टर्म गोल तो डेफिनेटली कैंडिडेट्स टूर्नामेंट पे फोकस करना है। द कैंडिड टॉक में हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या आपका। तो आज की बातचीत से यह बिल्कुल साफ है, दिव्या देशमुख सिर्फ चेस नहीं खेल रही हैं, बल्कि वो प्रेशर के बीच देश की युवा महिलाओं के सपनों को गढ़ रही हैं। जीत हो या हार, हर मूव के साथ दिव्या यह साबित कर रही हैं कि चैंपियन वो नहीं होता जो गिरता नहीं, बल्कि वो होता है जो गिरने के बाद अपना अगला मूव खुद तय करता है। दिव्या आज सिर्फ
मेडल्स नहीं जीत रही, आज पूरी एक जनरेशन को सिखा रही हैं कि एज, जेंडर और शोर टैलेंट से बड़ा नहीं होता। अगर आपको हमारा यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगले पॉडकास्ट में फिर आएंगे, आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक धन्यवाद।